हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अफ़गानी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग। ये थोड़ी सी अलग होती है रेगुलर शलवार से। तो इस शलवार के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2.5 मीटर फैब्रिक। इसकी चौड़ाई है 44 इंचेस की। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को लंबाई में फ़ोल्ड कर लेंगे और उसके बाद उसे हम चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेंगे। तो फ़ोल्ड करने के बाद ये हो गए हमारे 4 लेयर्स जो आपकी तरफ है और मेरी तरफ है यहाँ पर फ़ोल्डेड पोर्शन। अफ़गानी शलवार जो होती है वो हमारी रेगुलर शलवार से तकरीबन 1 इंच लंबाई में छोटी होती है। तो रेगुलर शलवार में 37 इंचेस की है, तो यहाँ मैं लंबाई ले रही हूँ 36 इंचेस और बेल्ट की लंबाई में ले रही हूँ 7 इंच की। अब सबसे पहले मैं शलवार की बॉटम पार्ट की मार्किंग कर लूँगी। तो मेरी शलवार की लंबाई 36 इंचेस है, तो उसमें से मैं 7 इंच का बेल्ट माइनस कर लूँगी। तो 36 माइनस 7 हो गए 29 इंचेस। तो मैं यहाँ पर 29 इंचेस पर एक निशान लगा लूँगी। ये हो गया। अब उसके बाद मैं 1 इंच का इसमें मार्जिन छोड़ूंगी सिलाई के लिए। तो 29 + 1 हो गए 30 इंचेस। अब जो हमारी अफ़गानी शलवार होती है उसकी मोरी जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। रेगुलर शलवार की मोरी हमारी ऑलरेडी शलवार के अंदर ही रहती है। अब मैं यहाँ पर मोरी की लंबाई मार्क कर रही हूँ 2 इंचेस की। आप इसे 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं। एंड सिंस इसकी मोरी बाहर की तरफ होगी और हम इसे अलग से अटैच करेंगे तो हम यहाँ पर 30 - 2 इंचेस कम कर लेंगे। तो हमारा ये हो गया अब 28 इंचेस फाइनल लेंथ। तो अब 28 इंचेस पर हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम बेल्ट और मोरी की कटिंग कर लेंगे। अब चलें बॉटम पार्ट की तरफ फिर से। अब हम क्रॉच एरिया मार्क कर लेंगे। तो आपकी जो भी हिप साइज़ है आप उसे 6 से डिवाइड कर लें और उसमें 2 इंच आप मार्जिन ऐड कर लें सिलाई के लिए। तो यहाँ पर 9 इंचेस पर मैं क्रॉच की लेंथ मार्क कर रही हूँ। अब हम चलेंगे मोरी की तरफ। तो मोरी मैं रख रही हूँ 6 इंच की। तो 6 इंचेस पर हम यहाँ मार्क कर लेंगे और यहाँ पर शलवार में हम नीचे की तरफ प्लीट्स लगाते हैं। तो प्लीट्स के लिए मैं रख रही हूँ 10 इंच। तो टोटल ये हो गए हमारे 16 इंचेस। तो अब यहाँ पर हम 16 इंचेस पर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे इस तरह से। क्रॉच एरिया से हमारे ये जो मोरी की मार्किंग है इसे हम जोड़कर कट कर लेंगे। अब ये हो गई शलवार की बॉटम पार्ट की कटिंग। अब चलेंगे बेल्ट की तरफ। तो बेल्ट के लिए मैंने इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है और बेल्ट की जो चौड़ाई है वो जो भी आपकी हिप साइज़ है उसमें आप 6 इंच ऐड कर ले। जैसे यहाँ हिप साइज़ है 42 + 6 हो गए 48 इंचेस और इसकी जो लंबाई है वो है 7 इंचेस और इसमें 2 इंच ऐड कर लिया मैंने सिलाई का मार्जिन, तो हो गए 9 इंचेस। अब मोरी के लिए भी हम इस तरह से 2 पीसेस ले लेंगे और मोरी की जो चौड़ाई है वो 12 इंचेस की है। उसमें 2 इंच का मार्जिन हो गया सिलाई का और इसकी लंबाई है 4 इंच + 1 इंच सिलाई का मार्जिन, वो हो गए 5 इंच। अब उसके बाद हम शलवार को इस तरह से जो क्रॉच एरिया है वो इस तरह से हम दोनों तरफ से सी लेंगे। तो अब ये हमने क्रॉच एरिया की सिलाई कर ली है। अब हम प्लीट्स लगाएंगे पूरे इस फ्रंट पोर्शन पर। तो यहाँ पर मैं तकरीबन आधे इंच की प्लीट्स लगा ले रही हूँ इस तरह से और प्लीट्स हमारी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगी। अब पीछे की तरफ भी हम प्लीट्स लगा लेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं, जस्ट 2 प्लीट्स दोनों तरफ।
आप चाहे तो पीछे प्लीट्स स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें शलवार के पोंचे की तरफ प्लीट्स लगानी है, तो हम इस तरह से 1.5 इंच मार्जिन छोड़ लेंगे दोनों तरफ से और फिर एक सेंटर मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम उस पर प्लीट्स लगा लेंगे। अब सेंटर मार्क कर लेने के बाद हमने जो 1.5 इंच पर निशान लगाए थे वो वाले पार्ट छोड़कर हमें प्लीट्स लगा लेनी है। दोनों तरफ हमें 1.5 इंच मार्जिन छोड़ देना है, उसके बीच के पार्ट में ही हमें प्लीट्स लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर प्लीट्स लगा ली है और बेल्ट भी अटैच कर लिया है और प्लीट्स आप देखें मेरी ऑपोजिट डायरेक्शंस में है दोनों। और मैंने यहाँ पर पोंचे की तरफ भी प्लीट्स लगा ली हैं। तो मेरी जो प्लीट्स है ऊपर की तरफ वो कॉरेस्पॉन्ड कर रही है मेरी पोंचे की प्लीट्स के साथ। आप देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है। उसी तरह जो दूसरा साइड है उसकी प्लीट्स भी कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं नीचे की पोंचे की प्लीट्स से। अब इसके बाद हम मोरी अटैच कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने मोरी की स्ट्रिप पर 2 इंच की लंबाई वाला कैनविस पेस्ट कर लिया है। कैनविस हम आधे इंच का मार्जिन छोड़कर अटैच करेंगे। अब इस स्ट्रिप को हम नीचे की तरफ इस तरह से रख कर ये हमारी प्लीटेड पोर्शन ऊपर रखेंगे इस तरह से और आधे इंच का मार्जिन छोड़कर हम उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगा लेने के बाद हम मोरी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और फिर ये जो हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़ा था वो अंदर की तरफ रख के हम उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो अब ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसके बाद में इस पर एक ज़री की फ्लैट डोरी इस तरह से अटैच करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ एक ही तरफ अटैच करूँगी और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो ये अटैच करें और चाहे तो दोनों तरफ अटैच करें पोंचे के। तो इस तरह से मैं ये अटैच कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी डोरी अटैच हो चुकी है। अब फाइनल स्टेप जो है वो हम पोंचे की लंबाई की मार्किंग कर लेंगे। तो मेरी पोंचे की लंबाई है 6 इंच की, तो यहाँ पर मैं 6 इंच मार्क कर ले रही हूँ और उसके बाद हम साइड्स को सी लेंगे। इस तरह से एक 3/4 इंच का मार्जिन रख के हम इस तरह से साइड सी लेंगे। तो ये है हमारी अफ़गानी शलवार की फ़ाइनल लुक। यहाँ पर मैंने इलास्टिक अटैच कर ली है और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।